दोस्तों, मोटापा एक बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। इसको कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज एक प्राइमरी रोल प्ले करते हैं, ये आप सबने सुना होगा। अगर किसी का मोटापा डाइट और एक्सरसाइज से भी कम नहीं हो रहा है, तब क्या करें? दोस्तों, ऐसी स्थिति में 3 तरह के ट्रीटमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 मेडिसिन, नंबर 2 एंडोस्कोपिक थेरेपी और नंबर 3 सर्जरी। नंबर 1 मेडिसिन जो मॉडर्न साइंस की अप्रूव्ड मेडिकल थेरेपी है, उसका नाम है GLP और GIP एगोनिस्ट या एनालॉग्स। ये हार्मोन नेचुरल तरीके से बॉडी में बनते हैं और खाना कब खत्म करना है इसका संदेश माइंड तक पहुंचाते हैं। मेडिसिन जिनका नाम सीमाग्लूटाइड और टर्जेपेटाइड है, इन नेचुरल हार्मोन्स के एनालॉग्स हैं, मतलब इन्हीं की तरह काम करते हैं। ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां हैं और सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि हर दवाई में होता है, इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन अब तक की अवेलेबल दवाइयों में इनके साइड इफेक्ट्स मिनिमम है और इनसिग्निफिकेंट हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स ना हो, इसीलिए ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं। शुरू के 4-5 दिनों तक थोड़ा नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, किसी किसी को कुछ ज्यादा हो सकती है और मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। ओवरऑल ये मेडिसिन बहुत सेफ हैं। इन्हें इंजेक्शन के तौर पर पेशेंट्स खुद ले सकते हैं और हफ्ते में एक बार लिया जाता है। ये एक मोटे व्यक्ति को उसका डाइट चार्ट फॉलो करने में हेल्प करती हैं और ये दवाइयां अगर 4 से 7 महीने तक ली जाएं, 50 से 70% व्यक्तियों में ये 10 से 20% का वेट या वजन कम कर सकती हैं। जैसा कि वेट अगर 100 किलो है तो ये उसका वेट 85 किलो तक ला सकती हैं। यह इसलिए सिग्निफिकेंट है कि इतना वेट कम करने के बाद मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट अपनी एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो करने में नॉर्मल वेट अचीव कर सकते हैं। यानी कि शुरू में अगर सिग्निफिकेंट वेट कम हो जाए तो बाकी का गोल अचीव करना आसान हो जाता है। इन दवाइयों को 1 साल तक चलाया जाए तो आगे का वेट भी कम हो सकता है। इसलिए ये दवाइयां मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन ध्यान रहे, सेल्फ मेडिकेट ना करें और डॉक्टरी सलाह लेकर ही इन्हें शुरू करें। नंबर 2 पर आती है एंडोस्कोपिक थेरेपी। वैसे तो इनोवेटिव एंडोस्कोपी बहुत तरह की होती है, लेकिन वजन कम करने के लिए जो एंडोस्कोपिक थेरेपी कॉमन है उसे बेरियाट्रिक बलून कहा जाता है। बेरियाट्रिक बलून एक बहुत ही रिफाइंड मटेरियल का बना हुआ बलून होता है जो स्टमक में एंडोस्कोपी के द्वारा प्लेस किया जाता है। यह स्टमक की कैपेसिटी को कम करता है, जिससे बहुत कम खाने में ही सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स या पेट भरा होने के संदेश दिमाग तक जाते हैं और पेशेंट का डाइट कम हो जाता है। यह भी एक प्रिस्क्रिप्शन थेरेपी है और डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन बहुत रिवोल्यूशनरी हो सकती है। अधिकतम 1 साल तक इस बलून को स्टमक में रखा जा सकता है और इससे भी 20% तक वेट कम हो सकता है। पर्सनली मैं मानता हूं कि अगर वेट 100 किलो से ज्यादा है तो बेरियाट्रिक बलून और सीमाग्लूटाइड या टर्जेपेटाइड का कॉम्बिनेशन नॉर्मल वेट अचीव करने में बहुत वाइटल हो सकते हैं। बलून डालने के बाद कुछ दिन तक नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, लेकिन दवाइयों से आसानी से ठीक हो जाता है। मेजर साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर हैं और अगर ठीक से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन द्वारा डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट लिया जाए तो बेरियाट्रिक बलून एक बहुत सेफ थेरेपी है। तीसरी मेडिकल थेरेपी है बेरियाट्रिक सर्जरी, जिससे ऑपरेशन द्वारा स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की जाती है। जब बॉडी वेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, यानी 125 या 150 किलो से ज़्यादा हो जाता है और शुरू के 2 मॉडल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो सर्जरी करना कभी कभी अनिवार्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी थेरेपी के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट को फॉलो करना अनिवार्य है, नहीं तो वेट दोबारा गेन हो सकता है। एक बात की मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप अपना ओबेसिटी को ठीक करते हैं तो आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा खुशहाल होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।